नमस्कार दोस्तों, एंजल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ भी चीज सीखते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अमेजिंग फीचर ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम्स एंड फ्लैश फिल्स। क्या फीचर्स हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं। अगर आप आज का वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको टेक्स्ट टू कॉलम्स के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में पता चलेगा जिससे आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स के नाम दूं तो अगर आपने कोई टेक्स्ट फाइल से कोई डेटा कॉपी किया है एक्सेल में तो आपको लगता है कि वो एक ही कॉलम में सारा डेटा आ गया, आपको अलग अलग कॉलम में उसको अलग करना है, सेपरेट करना है, तब आपकी हेल्प करेगा। अगर आपका डेट का फॉर्मेट सही नहीं है, अगर आपको कोई नाम है उसमें से फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग करना है, इस टाइप से डेटा को कॉलम्स में अगर लेकर आना है एक कॉलम से मल्टीपल कॉलम्स में, तब ये टेक्स्ट टू कॉलम इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगर किसी का कॉलम का फॉर्मेट करेक्ट करना है तब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज टेक्स्ट टू कॉलम। तो इसका जो डेफिनेशन है वो बोलता है द टेक्स्ट टू कॉलम कमांड कैन पास स्ट्रिंग्स इनटू देयर कंपोनेंट पार्ट। मतलब कि अगर कोई नाम की स्ट्रिंग है तो उसको कंपोनेंट पार्ट में कर सकता है। इधर पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, टेक्स्ट है नमन जैन। इसको मुझे चाहिए कि नमन और जैन अलग करना है, दो सेल में दो कॉलम्स में, मुझे एक कॉलम के आउटपुट को दो कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूं? इसके लिए जो मेरी हेल्प करेगा वो है टेक्स्ट टू कॉलम्स। कैसे करेगा हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल। सबसे बेसिक यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज सीट पर। यहां पर मैंने अभी एक टेक्स्ट फाइल में डेटा लिया हुआ है, ये डेटा है। आपके पास ऐसा डेटा डाउनलोड होकर कई बार आता होगा कि कहीं से आपको डेटा मिला, आपने कॉपी किया तो इस फॉर्मेट में आ गया। अब इससे मुझे एक्सेल में जब मैं पेस्ट करूंगा, हम देखते हैं क्या होता है। इस डेटा यहां जाकर मैं इसको पेस्ट करता हूं तो आप देखेंगे जो ये डेटा मैंने पेस्ट किया है वो एक ही कॉलम में आ गया है और सारा डेटा जो हमको इस टेक्स्ट फाइल में एक कॉलम जैसा डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको एक्सेल में पेस्ट किया वो सारे कॉलम चले गए और पूरा डेटा एक साथ जमा हो गया। अब इसको मुझे वापस से फॉर्मेट में लेकर आना है, कॉलम्स में लेकर आना है। तो मैं कैसे लाऊंगा? उसके लिए मुझे दोस्तों, जैसे आप ये टैब्स देख रहे हैं, इस टैब में सबसे पहले डेटा टैब है। डेटा टैब के अंदर डेटा टूल्स, डेटा टूल्स में आप देखेंगे यहां पर मुझे मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम्स। मैं इसके ऊपर जाऊंगा, इसमें आप देखेंगे मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं डिलिमिटेड, फिक्स्ड विद। अभी हम डिलिमिटेड के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि आपको यहां पर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि मुझे डेटा कैसे सेपरेट करना है, लेकिन आपको पता होगा कि जब आप एक्सेल फाइल में डेटा दिख रहे थे तो आपको यहां पर डेटा अलग अलग दिख रहा था। जब भी एक डेटा प्रॉपर अरेंज वे में है, दैट मीन्स वो टैब से उसको अलग किया हुआ डेटा को। अगर मैं स्पेस करूंगा तो सिंगल स्पेस आएगा, लेकिन अगर मैं टैब प्रेस करता हूं तो आप देखते हैं कि डेटा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, गैप में अरेंज हो जाता है। मतलब कि जो ये डेटा है वो टैब से सेपरेटेड है, इसलिए मैं यहां पर डिलिमिटर लगाऊंगा टैब। जैसे ही मैंने टैब क्लिक किया आप देखेंगे डेटा अरेंज हो गया। यहां पर मुझे कॉलम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने ही कॉलम यहां पर थे। टोटल उतने ही कॉलम दिख रहे हैं और डेटा भी जैसा मुझे चाहिए था वैसा इसमें दिखने लग गया है मेरा। इसका मतलब कि मैंने जो डिलिमिटर लगाया, डिलिमिटर क्या है? इन दोनों डेटा के बीच में मींस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा नेक्स्ट कॉलम आ गया है? तो इसमें है टैब। अगर कई बार इसमें डेटा रहता कॉमा, कॉमा सेपरेटेड डेटा है, तब हम इधर पर कॉमा सेलेक्ट करते हैं। अभी डेटा टैब से सेपरेटेड है। उसके बाद हम करेंगे सीधा फिनिश। जैसे ही मैंने फिनिश किया आप यहां देखेंगे मेरा डेटा जैसा मुझे टेक्स्ट फाइल में दिख रहा था सेम फॉर्मेट में मेरा डेटा यहां पर एक्सेल में आ गया। तो ये सबसे आसान तरीके से हम टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। फिर सेकंड मैंने इधर पर एग्जाम लिया है, एग्जाम्पल जो लिया हुआ है वो है यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। इन नेम्स को मुझे अलग करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं इधर अपना नाम भी ऐड कर देता हूँ नमन जैन, और यहाँ पर मैं चाहता हूं कि ये नेम्स जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो जाए, तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा टेक्स्ट टू कॉलम्स में। टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाने के बाद यहां पर मैं फिक्स्ड विद पे नहीं जाकर डिलिमिटेड में जाऊंगा। फिर इधर पर जो ऑप्शन आएगा, अब मैं टैब पर क्लिक भी कर रहा हूं तो आप देखेंगे डेटा अलग नहीं हो रहा है। यहां पर जो मैं डेटा को अलग करूंगा तो मैं वो अलग करूंगा स्पेस से। जैसे ही मैंने स्पेस के ऊपर क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर दो कॉलम दिख रहे हैं मुझे,
मीन्स जैसे ही स्पेस आए वो डेटा को अलग कर दे। उसके बाद फिनिश। आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम्स में आ गए। इस तरीके से हम नेम्स को स्प्लिट कर सकते हैं दो कॉलम में। ये तो हो गई स्पेस से सेपरेटेड डेटा। अभी यहां पर एक डेटा है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे नंबर्स और टेक्स्ट। यहां पर डेटा दिया हुआ है, टेक्स्ट है, फिर उसके बाद नंबर दिया हुआ है। मैं चाहता हूं नंबर अलग हो जाए और टेक्स्ट अलग हो जाए, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इसमें कुछ सिमिलैरिटी है कि नहीं। तो हम देखेंगे जो ये कोड है, मोस्टली कोड में इसमें लिखा हुआ है, आगे फर्स्ट टू लेटर्स है वो है टेक्स्ट है, उसके बाद के लेटर्स जो है वो नंबर्स है। तो एक हमें सिमिलैरिटी मिल गई, तो हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स में, यहां पर हम जाएंगे फिक्स्ड विड्थ के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट। फिर हम इधर पर देखेंगे कि फर्स्ट सेकेंड के बाद मैं इधर पर क्लिक करूंगा तो एक कॉलम बन गया। वो कॉलम से मुझे पता चल रहा है कि जो डेटा है टेक्स्ट पार्ट अलग हो गया है और नंबर पार्ट अलग हो गया। इसके बाद मैं फिनिश करूंगा तो आप देखेंगे टेक्स्ट और नंबर दोनों अलग अलग कॉलम में आ गए। इस तरीके से डिलिमिटेड और फिक्स्ड विथ डेटा को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं यूजिंग द अबव मेथड, जो मेथड मैंने आपको बताया। इसके बाद हम चलते हैं वापस से जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर। तो हमने कवर किया डेटा टेक्स्ट फाइल से कैसे लेते हैं, उसके बाद फिक्स्ड विथ और डिलिमिटेड। फिर चलते हैं यूजिंग फ्लैश फिल। अब ये फ्लैश फिल क्या है, अगर हमको टेक्स्ट टू कॉलम से हमारा काम हो रहा है तो फ्लैश फिल क्या है। दोस्तों फ्लैश फिल एक्सेल में एक ऐसा फीचर मिला है हमें जिसकी हेल्प से जो मैं इनपुट जितने नंबर ऑफ स्टेप्स है उसको मैं कम कर सकता हूं। कैसे, अभी मैंने यहां पर आपको दिखाया कि मुझे नेम लिखा हुआ था, मुझे उसको अलग अलग सेल्स में चाहिए था। हम चलते हैं फ्लैश फिल की तरफ। यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, मेरा यहां पर एक टेक्स्ट है, इसमें से मुझे जो नंबर्स हैं उनको अलग अलग करना। तो मैंने आउटपुट लिखा हुआ, मुझे ये आउटपुट चाहिए। कैसे मैं लूंगा आउटपुट, तो मैं टेक्स्ट टू कॉलम से ये आउटपुट नहीं ले सकता। फिर कैसे करूंगा, यहां पर मैं टाइप करूंगा 20 देन 6, ऐसे करके मुझे एक एक करके टाइप करना है। जैसे ही मैं टाइप करता जा रहा हूं, अभी आप देखेंगे यहां पर मुझे मैन्युअली टाइप करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसको मुझे टाइप ना करना पड़े और मैं एक दो सेल का डेटा सैंपल फॉर्मेट फिल करूं और उसके बाद में एक्सेल अपने आप से उसको डेटा फिल कर दे, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं डेटा को मिटा देता हूं, फिर से टाइप करता हूं 26 9.5, यहां पर लिखता हूं 3.14159। ये मैंने 4 एग्जांपल लिखे। उसके बाद मैं पूरा लाइन सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर प्रेस करूंगा कंट्रोल ई। जैसे ही मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, बाकी के जो नंबर्स हैं 5, इधर 3.12, इधर 15, कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर वो नंबर हो, उसने उधर से वो पिकअप करके मुझे आउटपुट में दे दिया। तो ये फ्लैश फिल है दोस्तों, जो काफी हेल्पफुल रहता है। ये मुझे इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। इसके अलावा मुझे कहां मिलेगा, होम टैब पर आप जाएंगे फिल, फिल के अंदर आप देखेंगे फ्लैश फिल, तो यहां से भी आप उसको डेटा को फ्लैश फिल कर सकते हैं। दूसरा फ्लैश फिल का इस्तेमाल करेंगे हम, यहां पर जो नेम्स लिखे हैं उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मुझे अलग अलग करना है। तो मैं यहां पर मैं चाहता हूं इसमें से फर्स्ट नेम मैं इधर से अलग करना चाहता हूं। मैं लिखता हूं VIOALA, फिर मैं नेक्स्ट टाइप करूंगा CH। जैसे ही मैंने CH टाइप किया, आप देखेंगे यहां पर नेक्स्ट में लाइट कलर में आपको दिख रहा है चार्लोटे, एंजेला, माइकल, लिंडा, नाम अपने आप बाकी के कॉलम्स में क्या आने चाहिए वो आ गए। मैं प्रेस करूंगा एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया और मेरा सारे रिमेनिंग जो भी सेल्स थे उसमें डेटा ऑटोमेटिकली आ गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं फ्लैश फिल की हेल्प से आपका डेटा कितनी आसानी से फिल हो जाता है। आपको हर एक सेल में, हर एक रो में जाके टाइप नहीं करना पड़ रहा है, या फिर टेक्स्ट टू कॉलम्स का भी हमने इधर पर इस्तेमाल नहीं किया। मान लो अगर आप कई बार टाइप करते हो और ये नीचे तक नहीं आता है, तो आप 2-3 एग्जांपल लें और उसके बाद में आप यहां पर कंट्रोल ई प्रेस करके भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपका ऑटो फिल, फ्लैश फिल हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट में, जो हमारे टॉपिक्स कवर्ड में कन्वर्ट नंबर शोन एज टेक्स्ट, फिर आता है करेक्टिंग डेट फॉर्मेट, उसके बाद आएगा ट्रेलिंग माइनस। तो हम इसमें देखेंगे मतलब क्या है नंबर एज ए नंबर फॉर्मेट को हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो दोस्तों कई बार
हमें डेटा जो मैं डाउनलोड करता हूँ या कहीं से मुझे डेटा मिला, उसमें जो नंबर्स रहते हैं उसके साइड में आप देखेंगे कॉर्नर में, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर टॉप कॉर्नर में एक ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, जब हमें ग्रीन कलर के सिंबल के साथ यहाँ पर एक मैसेज आएगा, इस मैसेज पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसमें दिखाएगा कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। मतलब ये दिख तो रहा है डिस्प्ले में है नंबर, लेकिन एक्सेल में ये नंबर एज ए टेक्स्ट स्टोर किया है। इसका नुकसान क्या होता है? कई बार मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, वीलुकअप या फिर समेशन या कोई कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे एरर मिल जाता है। एक्चुअल में एक्सेल में जब भी मैं नंबर टाइप करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे अगर मैंने कोई नंबर टाइप किया है तो वो हमेशा एक्सेल में राइट हैंड साइड चला जाता है। अगर मैं टेक्स्ट टाइप करता हूं, कभी भी मैं कोई टेक्स्ट टाइप करूंगा तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, नंबर टाइप करूंगा तो सेल में हमेशा राइट साइड आएगा। तो अगर कोई नंबर मैंने टाइप किया किसी सेल में और मेरा नंबर हमेशा लेफ्ट साइड जा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ग्रीन सिंबल भी दिख रहा है, कलर भी दिख रहा है और एरर भी आता है कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, तो मुझे इसको कैसे करेक्ट करना है? तो मैं मैन्युअली भी करेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर जाऊंगा, ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिएगा कन्वर्ट नंबर, जैसे ही मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा ये मेरा डेटा जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आप यहाँ से एरर मैसेज चला गया। फिर सेकंड ऐसे करके एक एक करके भी मैं सबको नंबर से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे एक साथ इनको कन्वर्ट करना है और डेटा बहुत सारा है, ये तो मैं सैंपल के लिए सिर्फ 13 डेटा लिए, मान लो 1000 रोज है, 10,000 रोज है, आपको एक साथ सबको कन्वर्ट करना, तो आप क्या करिए, सारा डेटा सिलेक्ट करिए, उस कॉलम को सिलेक्ट करिए, डेटा में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाइए, नेक्स्ट, यहां पर स्पेस हटा दीजिए, नेक्स्ट और फिनिश कर दीजिए। जैसे ही आपने नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश किया, आप देखेंगे यहां सब जगह से एरर चला गया और वो जो भी डेटा था वो हमारा वापस से नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से मैं कोई भी किसी भी नंबर जो स्टोर्ड एज टेक्स्ट रहता है उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं। फिर आते हैं डेट। तो दोस्तों डेट, एक्सेल में जो डेट है वो डेट फॉर्मेट हमेशा कभी भी मैं डेट टाइप करता हूं। यहां पर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 1/1/20। जैसे ही मैंने ये एंटर किया तो यहां पर मेरा जो है डेटा जो आ गया वो टेक्स्ट डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। यहां पर मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगा तो आप देखेंगे 1 2 3, यहां पर मुझे ऑप्शंस भी आएंगे, फिल सीरीज, डेट, डेज, वीकेंड, वीकडेज, मंथ, ईयर्स। तो ये डेटा जो है मेरा एज ए डेट यहां पर कंसीडर कर रहा है। लेकिन ये जो डेटा है, ये डेटा कहीं पर भी एज ए डेट नहीं दिख रहा है। हमको पढ़ने में आ रहा है कि 11/05/2020 मींस 11 मई 2020, लेकिन एक्सेल इसको एज ए नंबर कंसीडर कर रहा है रेदर देन एज ए डेट। कैसे पता चलता हम किसी डेट को एक्सेल ने नंबर कंसीडर किया? क्योंकि एक्सेल में हमें जो डेट दिखती है, यहां पर डिस्प्ले में मैं कुछ भी लिखूं, अगर मैं यहां पर चाहे तो ऐसा भी लिख सकता हूं 05-Jan-2020। मैंने अगर ऐसा डेट भी लिखा है तो आप देखेंगे कि 5 जनवरी 2020, फॉर्मूला बार में मुझे क्या दिख रहा है, 05/01/2020, और 5/01/2020 भी मुझे यहाँ पर 5/01/2020। तो मैं डेट यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ भी रखूं, मुझे हमेशा फॉर्मूला बार में डेट इसी फॉर्मेट में दिखेगी। ये जो फॉर्मेट रहता है वो मेरा यहाँ पर जो सेल का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट से सेम इसमें दिखता है। जो भी आपका सिस्टम में फॉर्मेट रहेगा वो हमेशा फॉर्मूला बार में वही डेट फॉर्मेट आपको डिस्प्ले होगा। लेकिन यहां पर जो मैंने डेट टाइप की, मुझे यहां तो समझ में आ रहा है कि ये डेट है, लेकिन आप जब फॉर्मूला बार में देखेंगे तो जैसे मैंने टाइप किया वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है, वो अलग अलग फॉर्मेट में दिख रहा है। इसमें डेट मंथ ईयर, इसमें भी डेट मंथ ईयर, इसमें है ईयर मंथ और डेट। तो दोस्तों ये दिख तो रहा है डेट जैसा, लेकिन एक्सेल में इसको डेट कंसीडर नहीं किया। अगर मैं चाहूं किसी दो डेट को, अभी यहां पर मैं इन दोनों डेट का डिफरेंस निकालना चाहूं, 2 - 1, तो यहां पर मुझे डिफरेंस मिल रहा है 1। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला इसमें लगाऊं 12 - 11, तो यहां पर मुझे डिफरेंस जो मिल रहा है वो नंबर का डिफरेंस मिल रहा है, ना कि डेट का। तो ये क्लियर है कि ये एज ए नंबर स्टोर्ड है, ये भी एज ए, और ये एज ए टेक्स्ट स्टोर किया है और इसको भी एज ए टेक्स्ट स्टोर किया हुआ है। लेकिन मुझे इनको डेट में कन्वर्ट करना कैसे करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ये काफी अच्छा शॉर्ट ट्रिक है जो कई लोगों को पता नहीं होती, लेकिन काफी हेल्पफुल रहते। इसमें जाऊंगा टेक्स्ट टू कॉलम्स, इसमें आप जाइए नेक्स्ट, यहां पर आप सिलेक्ट करिए डिलिमिटेड, फिक्स्ड में नहीं, नेक्स्ट। यहां पर भी कुछ सिलेक्ट नहीं करने की जरूरत, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। यहां पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं कॉलम डेटा फॉर्मेट चेंज करने का। यहां पर मैं जाता हूं डेट में,
डेट में मैं बताऊंगा एक्सेल को कि मेरा जो ये डेटा है वो किस फॉर्मेट में। तो ये मेरा डेटा है डेट, देन मंथ, देन ईयर। तो मेरा डेटा है डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में। यहां पर मैं जाकर उसको करता हूं फिनिश, और जैसे ही मैंने फिनिश किया आप इस कॉलम को बढ़ाते हैं और देखेंगे कि सारा डेटा डेट फॉर्मेट में आ गया है। अगर मैं अभी इस पे फॉर्मूला लगाता हूं, कोई भी दो डेट का डिफरेंस निकालूं, 13 माइनस 11, तो यहां पर मुझे बताएगा 2 डेज का डिफरेंस। दैट मीन्स अब ये मेरा डेटा डेट फॉर्मेट में आ गया। सिमिलरली इस डेटा को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर से जाऊंगा सेम स्टेप्स फॉलो करने। डेटा किस फॉर्मेट में, DMY, ओके फिनिश, ये भी कन्वर्ट हो गया। ये मेरा डेटा ईयर पहले, मंथ बीच में, फिर डेट है। इसमें देखता हूँ वो ऑप्शन आता है कि नहीं, नेक्स्ट, नेक्स्ट, डेट। फिर यहां पर मुझे सिलेक्ट करना ईयर, मंथ और डेट, और मैं यहां पर फिनिश करूंगा। जैसे ही मैंने चेंज किया यहां पर भी मेरा डेट में कन्वर्ट हो गया। ये तो था दूसरा ट्रिक जिससे मैं डेट का फॉर्मेट करेक्ट कर सकता हूं। अभी तीसरा प्रॉब्लम आता है कि कई बार मुझे डेटा मिलता है जिसमें जो माइनस का सिंबल है वो नंबर्स के बाद में लिखा रहता है, और इसको मैं अगर कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो यहां पर मुझे कैलकुलेशन भी नहीं करने देगा, वो हमेशा एरर दे देगा, क्योंकि ये जो नंबर है एज ए नंबर नहीं है, ये एज ए टेक्स्ट है। तो मुझे माइनस को करेक्ट करना है। कैसे करूंगा, टेक्स्ट टू कॉलम्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहां पर मैं जाता हूं एडवांस में। एडवांस में मुझे ऑप्शंस मिलते हैं डेसिमल सेपरेटर, इसको मैं हटा देता हूं, थाउजेंड सेपरेटर, इसको हटा देता हूं। यहां पर मुझे दिखेगा ट्रेलिंग माइनस फॉर नेगेटिव नंबर, मतलब कि माइनस जो है बाद में आ रहा है, पहले ना आकर, इसको मैं ओके करता हूं, फिनिश। आप देखेंगे माइनस सिंबल आगे आ गया, और मेरा जो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो अब मेरा फॉर्मूला काम करेगा। -250 प्लस -120, इसका सम मुझे मिल गया -370। तो इस तरीके से टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से हम काफी अमेजिंग चीजें कर सकते हैं दोस्तों एक्सेल में। नंबर्स, कोई भी टेक्स्ट को स्प्लिट करना है, नंबर्स का फॉर्मेट करेक्ट करना है, डेट का फॉर्मेट करेक्ट करना है, आपको फ्लैश फिल, काफी सारे फीचर्स आज मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो से बहुत कुछ जानने मिला होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।